बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो सर्दियाँ हों और घरों में मज़े मज़े के पराठे ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा, मूली से तैयार करेंगे। इंतहाई सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। इसके अलावा ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। एक ही दफ़ा में ढेर सारे पेड़े तैयार कर लेंगे, जिससे पराठे बनाने में बहुत ही ईजी रहेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से मूली के लच्छे पराठे। यहाँ पर आधा किलो मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। आप चाहें तो गंदम का आटा या फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें डाला है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक। नमक को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसा आटा हमने यहाँ पर गूंथ लेना है। तो पराठों के लिए आटा मैं गूंथ चुकी हूँ। हर किसी को गूंथना आता है तो वीडियो लंबी हो जाती अगर मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाती। अब इसको कवर लगा के एक साइड पे रख दें। पराठों की फिलिंग के लिए मैंने ली थी तकरीबन 1 किलो के बराबर मूली। अच्छे से छीलने के बाद उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और अब एक मलमल के कपड़े में डालकर इसका सारा पानी मैं ड्रेन कर दूंगी। जितना अच्छे से हो सके आपने इसका सारा पानी निकाल देना है। यहाँ पर हम मूली को पकाने का झंझट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट ही मूली की फिलिंग बनाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और जल्दी से बन भी जाती है। सारा मूली का पानी मैंने यहाँ निकाल लिया है और ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इसमें ज़रा बराबर भी पानी नहीं है। बस जी आपने भी ऐसा ही करना है। अब इस पर डालेंगे कुछ मसाले। नमक डालूंगी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सुरख मिर्च का पाउडर भी इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालूंगी अच्छे कलर के लिए हल्दी तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास है साबित ज़ीरा, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। साबित ज़ीरा इसका बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा। इसके अलावा कसूरी मेथी 1 टीस्पून डाल दी है, ज़रूर डालिएगा, इससे पराठों की खुशबू बहुत ही बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। बस जी यही चीज़ें डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और इतने अच्छे से मिक्स करें कि मूली पर तमाम मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मूली का मिक्स तैयार है। इसको एक साइड पे रख देंगे और चलते हैं हम अपने आटे की तरफ। आटा यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है। इसके रखे हुए तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस आटे के मैं 2 पोर्शन बना लूँगी, यानी कि बड़े बड़े से 2 पेड़े मैंने बनाने हैं। यहाँ पर हमने छोटे छोटे बाल्स नहीं बनाने। ये देखें इस तरीके से बड़े बड़े से 2 पेड़े बना लें। अब काउंटर पे थोड़ा सा आटा या मैदा छिड़कें और इसकी एक बड़ी सी रोटी आपने बना लेनी है। यहाँ पर इसको हाथों की मदद से हल्का सा चिपटा करें और फिर बेलन की मदद से आपने इसको इवन बेल लेना है। यहाँ पर हमें इतनी बड़ी रोटी नहीं चाहिए, बस मीडियम साइज़ की आपने रोटी बना लेनी है। और देखें इवन होनी चाहिए, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। बस ये रोटी मैं बना चुकी हूँ। अब मेरे पास है पिघला हुआ घी। आपने घी ही लगाना है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। घी में पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बस जी 1 टेबलस्पून आपने घी ले लेना है और इस रोटी पर बहुत ही अच्छे तरीके से फैला देना है। बहुत ही इजी सा मेथड आपको बताने वाली हूँ लच्छे पराठे बनाने का। इससे आपको बार बार पेड़े नहीं बनाने पड़ेंगे। एक ही दफ़ा में आपके ढेर सारे लच्छा पराठा के लिए पेड़े तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर दिया है इसके ऊपर और अब देखें रोटी को इस तरीके से रोल कर लूँगी। अच्छा टाइट रोल आपने बनाना है और छुरी की मदद से पहले इसका स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा काट देंगे और अब देखें 3-3 इंच के फासले से हमने इसके पेड़े काट लेने हैं। तो ये देखें काफ़ी ढेर सारे पेड़े हमारे पास तैयार हो चुके हैं और आप इनकी लेयर्स को चेक करें। बस जी हाथों की मदद से इनको इस तरीके से चपटा करें और एक साइड पे रख दे जाएं। इसी तरीके से दूसरा पेड़ा जो हमने रखा था उसी को रोल बना लें और उसके भी ऐसे ही आपने पेड़े तैयार करके एक साइड पे रख देने हैं। पेड़ों को कवर लगा दें तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद आप इनके पराठे बना सकते हैं। एक पेड़ा उठाएं, हाथों की मदद से हल्का हल्का सा चपटा करें। चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। फिर आपने रोलिंग पिन की मदद से इसकी एक रोटी तैयार कर लेनी है। इसी तरीके की आपने 2 रोटियां तैयार करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर लच्छा पराठा बना रहे हैं तो हमें 2 रोटियों की ज़रूरत होगी। देखें 2 रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं। अब जो मूली की फिलिंग मैंने बना के रखी हुई थी मज़ेदार सी, देखें ये बिल्कुल भी सौगी नहीं हुई, मूली ने पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं पहले ही इसका पानी अच्छे से ड्राई कर चुकी थी। आपने 2 से 3 बड़े चम्मच भर के मूली का मिक्सचर इस पे डाल देना है। यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी। जितनी अच्छी यहाँ पर मूली की क्वांटिटी आप डालेंगे पराठा उतना ही मज़े का बनेगा।
देखें यहाँ पर मूली का मिक्स डालने के बाद दूसरी रोटी जो मैंने बेल कर रखी हुई थी उसके ऊपर फ्लिप कर देंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और पराठे को बढ़ाते जाएंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा लच्छा पराठा तैयार हो गया, बिल्कुल फटा भी नहीं है, मूली की फीलिंग भी बाहर नहीं निकली। अब इसको डालेंगे गरम तवे के ऊपर, आप चाहें तो फ्राइंग पैन यूज़ कर लें। तवे पर डालेंगे, एक साइड से पकाएंगे, जब हल्का सा एक साइड से पक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा पका लेंगे। कच्चे पर आपने घी या तेल नहीं लगाना, दोनों साइडें हल्की सी पक चुकी हैं। अब हम इस पर लगाएंगे घी या फिर ऑयल। देखिए 1 बड़ा चम्मच इस पर मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं और बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको फ्लिप कर देंगे और बहुत अच्छे से गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी मज़ेदार लच्छे पराठे तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखिए माशाल्लाह से पराठा कैसे फूलने लगा है, इसके लच्छे कितने विजिबल हो रहे हैं और माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आया है। बस जी आपने इसी तरीके से सारे पराठे तैयार कर लेने हैं और सर्दियों को एंजॉय करना है। सारे पराठे मैं यहाँ पर तैयार कर चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना क्रिस्पी बना है और कितनी बेहतरीन सी इसकी लेयर्स क्रिएट हुई हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो माशाल्लाह से हमारे मूली के लच्छे पराठे तैयार हैं। तो देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अभी ये बहुत ही गर्म है, मगर आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।